की नदियाँ, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं और जलप्रपात। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर केवड़िया ग्राम गुजरात में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी वैनगंगा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है वैनगंगा की, तो डी वैनगंगा। चंबल सहायक नदी है, सोन है, बेतवा है। सहायक नदी नहीं है तो सही आंसर है वैनगंगा। चंबल और एवं बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जबकि सोन गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये नदियाँ गंगा तंत्र की हैं, क्योंकि यमुना गंगा की सहायक नदी है। नदियाँ हैं वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, यहाँ गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? संयुक्त परियोजना नहीं है तो सही आंसर है बरगी संयुक्त परियोजना नहीं है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना नर्मदा नदी में है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में राज्य। पेंच परियोजना पेंच नदी में है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। बरगी परियोजना नर्मदा नदी में है, सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में। और गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी। प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करो। तो ये सम्मिलित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी में है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी में है, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी में है और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी में है। अगला प्रश्न है, वैनगंगा नदी के अपवाह तंत्र में वैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है? तो सही आंसर है वैनगंगा नदी का अपवाह तंत्र गोदावरी अपवाह तंत्र में शामिल होता है। वैनगंगा मुख्यतः गोदावरी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के महादेव पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवाह बेसिन मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है? तो सही आंसर है इंदौर में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण NWDT के अंतिम आदेशों और निर्णयों के तहत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण NCA की स्थापना की गई है, जो इनके निर्देशों एवं निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र है। प्राधिकरण ने 20 दिसंबर 1980 में काम शुरू किया। अगला प्रश्न है, नदी बेसिन का 10% भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर है डी 82%। नदी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 98,776 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 3% है। नर्मदा मध्य प्रदेश में 82%, गुजरात में 12%, महाराष्ट्र में 4% एवं छत्तीसगढ़ में 2% क्षेत्र कवर करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो सही आंसर है सोन नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलकर 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से प्रभावित होते हुए पटना के समीप गंगा से निकली है। इसकी सहायक नदियों में जोजला, बनास, गोपद, तिपान, रिहंद एवं उत्तरी गोलन नदी है। अगला प्रश्न है, नदी में से किस नदी का पूर्णा नदी पर किस नदी की सहायक नदी है? पूर्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सही आंसर है पूर्णा नदी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में
अजंता श्रेणी की पहाड़ी से निकलती है। यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। पूर्णा नदी यह मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में प्रवाहित माही नदी होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात 3 राज्यों में होती है। इसका प्रवाह तंत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत है। अगला प्रश्न है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नांकित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी आधारशिला 1971 में रखी गई थी। यह परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूची को सम्मिलित कीजिए। कुछ प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं और बेसन ऑफ लोकेशन। तो सही आंसर है इसका बाणसागर प्रोजेक्ट सोन नदी पर है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है और सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट हलाली नदी, संजय सरोवर सागर प्रोजेक्ट वैनगंगा नदी में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो सही आंसर है मालवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? जलप्रपात स्थित नहीं है। तो सही आंसर है बी भालकुंड जलप्रपात नदी पर स्थित नहीं है, जबकि मंदार, दर्दी, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, कथन सही है, कौन सा कथन सही है? इस परियोजना का नाम बाणसागर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही पहला है कथन, इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी की प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया। दूसरा कथन है, यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो अब बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर है केवल एक, पहला ही कथन सत्य है, ठीक है, दूसरा असत्य है। बाणसागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें झारखंड शामिल नहीं है। इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, कारा व कर्जन, खुर्दरी, कोटन निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सही आंसर है ए नर्मदा नदी की। कारा, कार्जन, खुर्दरी, कोटन नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य तथा दक्षिण में सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? तो सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, रानी अवंती बाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई? रानी अवंती बाई परियोजना नर्मदा नदी में बनाई गई। यह जबलपुर जिले के विसौरा ग्राम निर्मित है। जबलपुर, मंडला, सिंदली, सिवनी जिलों में सिंचाई की जाती है इस परियोजना के तहत। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर बांध स्थित है, तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर स्थित। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है, जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर है। इसकी नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है, जोजिला नदी का उद्गम स्थल है। जोजिला नदी का उद्गम स्थल है मैकाल। जोजिला नदी का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है।
यहाँ उमरिया जिले से होते हुए सोन नदी में यह उमरिया जिले से होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। उमरिया जिले में जोजिला नदी पर जोजिला बांध बनाकर संजय गांधी सुपारी थर्मल पावर वीर सिंहपुर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है मांधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है? तो सही आंसर है नर्मदा नदी। मांधाता गार्ज नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य गार्ज कपिलधारा, धुआंधार आदि हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, तो सही आंसर है ओमकारेश्वर बांध में। ओमकारेश्वर बांध में मध्य प्रदेश में की खंडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण ओमकारेश्वर बांध में हो रहा है। यह 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यह 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो सही आंसर है नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है जो कि जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा तवा बांध एवं तवा बंद और जलाशय द्वारा बनाई गई है। तो सही आंसर है सतपुड़ा। सही आंसर है सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा तवा बांध एवं जलाशय द्वारा बनाई गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह एक बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार के जीवों एवं और वनस्पतियों का घर है। इसका क्षेत्रफल 524 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती है? तो सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी एवं पश्चिम में दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। अगला प्रश्न है चंबल नदी डैश में गिरती है? चंबल नदी डैश में मिलती है? तो सही आंसर है यमुना नदी में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मकनपुर के समीप जालापाव पहाड़ी के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। यह नदी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर एवं धौलापुर जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है सही को सम्मिलित करो। तो सही सम्मिलित हैं सिंचाई परियोजना दी गई हैं और जिला दिए गए हैं। वाराना घाटी परियोजना जिले राजस्थान में है। बरगी परियोजना जबलपुर में है। तवा परियोजना होशंगाबाद में है और माटी यारी बांध परियोजना मंडला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पाताल पानी जिले डैश जिले में है? पाताल पानी किस जिले में है? तो पाताल पानी इंदौर जिले में है। मध्य प्रदेश में पाताल पानी इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है। यह झरने में पानी लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है। लोगों के अनुसार जिस कुंड में झरने का पानी गिरता है, इस कुंड की गहराई का पता अभी तक नहीं लगाया चल पाया। माना जाता है कि इसका पानी पाताल तक जाता है, इसलिए इसे पाताल पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई फॉल्स स्थित है? चचाई फॉल्स, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इतने सारे एग्जाम में आ चुका है। चचाई फॉल्स मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह भारत का 23वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह तमसा नदी की उपनदी विहड़ नदी पर स्थित है। यह तमसा नदी की उपनदी विहड़ पर स्थित है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे
दूसरे सब में ऊंचे झरनों में से एक है। कहाँ स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। कौन सा है? भारत का 23वां ऊंचा जलप्रपात है और यह तमसा नदी बिहार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है चचाई जलप्रपात डैश नदी पर है? तो सही आंसर है चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो सही आंसर है रेवा नदी। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया। चचाई जलप्रपात विहाड़ नदी में स्थित है। विहाड़ नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव में लगभग 10 किलोमीटर दूरी नर्मदा पर बनाया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह परियोजना 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध का निर्माण 1992 से 2003 है। हलाली बांध यह बांध हलाली नदी पर बना हुआ है जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जोवट बांध नर्मदा नदी पर बना है जिसे चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और तवा बांध यह तवा नदी पर है जिसे नर्मदा की सहायक नदी ने बनाया है। अगला प्रश्न है गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी एवं और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है। पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है चंबल नदी। पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी चंबल नदी है। इसके किनारे लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि बिहार में परिवर्तित हो गई। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 368.2 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी विभाजन का निर्माण करता है कौन करता है? बघेलखंड, रीवा, बुंदेलखंड या मालवा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।